साहिल ने एक बार फिर लाइबा की तरफ देखकर कहा, तुमने कहा कि यही पास ही में तुम्हारा घर है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, यही पास ही में मेरा घर है। यही पास ही में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है माओ, जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसे किसी गांव का नाम नहीं सुना, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर तुम्हारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं अब आप लोगों से सवाल जवाब पूछूं। वैसे कायदे से तो सवाल जवाब मुझे तुमसे करना चाहिए, लेकिन अजीब बात यह है कि तुम मुझसे सवाल जवाब किए जा रहे हो। एक तो मैंने तुम दोनों की जान बचाई, ऊपर से तुम मुझसे ही उल्टे सवाल कर रहे हो। लाइबा ने थोड़े गुस्से भरे अंदाज में साहिल से कहा, अरे आप तो बुरा मान गई, हम तो बस अपनी तसल्ली के लिए तुमसे पूछ रहे थे। पूछो क्या पूछना चाहती हो। आप दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे थे। मेरा नाम साहिल है और ये मेरा दोस्त हैरी है। मैं ही पास ही का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा दोस्त इस जगह पर पहली बार मेरे साथ आ रहा था और बेचारा मुसीबत में फंस गया। साहिल ने यह अल्फाज बोले ही थे तभी अचानक तूफान ने तेजी पकड़ ली और हवा भी चलने लगी थी। हवा में ठंडी महसूस हो रही थी। साहिल का रोम रोम ठंड के मारे कांप रहा था। जब उसने हैरी की तरफ नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि हैरी का भी यही हाल हो रहा था। तभी अचानक लाइबा ने उन दोनों से कहा, अगर आप बुरा न मानो तो आप लोग मेरे साथ चल सकते हो। तूफान बहुत तेज है, सुबह आप लोग अपने घर चले जाना। साहिल ने सवालिया नजरों से हैरी की तरफ देखकर कहा, हमें क्या करना चाहिए। हैरी जो अब तक साहिल के करीब आ चुका था, हैरी ने साहिल की तरफ देखकर कहा, हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। साहिल लड़की सही कह रही है। जिस तरह से हवाओं का जोर उठा है, मुझे लगता है कि तूफान बहुत भयानक होने वाला है। कार की एक्सीडेंट से तो हम बच गए, लेकिन यकीन मानो शायद इस तूफान से नहीं बच पाएंगे। ठीक है, साहिल ने उस लड़की से कहा, कहाँ है तुम्हारा गाँव। उस लड़की ने अपने पीछे आने के लिए उन दोनों को इशारा किया और वो दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। वो तीनों चल कम भाग ज्यादा रहे थे। लगभग 20 मिनट के बाद साहिल और हैरी को कहीं दूर रोशनी का नजर आने लगी। साहिल समझ गया कि लगता है लाइबा का गांव नजदीक आ रहा है, लेकिन साहिल के लिए सबसे हैरत की बात यह थी कि जो तूफान कुछ ही देर पहले बहुत ही ज्यादा भयानक था, अचानक थम सा चुका था, लेकिन ठंड अभी भी बरकरार थी। हवा थोड़ी सी अभी भी तेज चल रही थी, मगर उसे तूफान नहीं कहा जा सकता था। थोड़ी ही देर बाद साहिल और हैरी एक बस्ती के अंदर प्रवेश कर चुके थे। साहिल उस बस्ती को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि उस बस्ती के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे और बेहतरीन मकान बने हुए थे, लेकिन वो मकान बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे थे। जिस तरह के वहाँ मकान बने हुए थे, इस तरह के मकान आज के दौर में नहीं बनते थे, और यही बात साहिल को बहुत अजीब लग रही थी। साहिल सोचने लगा कि लगता है इस गाँव में रहने वालों के ख्याल कुछ ज्यादा ही पुराने हैं। अब उन तीनों की चलने की रफ्तार कम हो गई थी। साहिल और हैरी एक साथ धीरे धीरे चल रहे थे, मगर लाइबा उनसे थोड़ा आगे चल रही थी। साहिल ने उस गांव को बहुत गौर से देखा। अच्छा खासा खुशहाल गांव था, मगर साहिल के लिए हैरत की बात यह थी कि उस गांव के सभी घरों में रोशनी थी। सभी घरों में लाइट से जलती हुई साफ दिखाई दे रही थी, और गांव में सभी घरों से लोगों की आवाजें आ रही थी, कुछ बड़ों की, कुछ बच्चों की और कुछ बूढ़ों की, जैसे सभी लोग जाग रहे हैं। साहिल ने चलते हुए लाइबा से कहा, लाइबा, क्या तुम्हारे गांव में कोई सोता नहीं है। सब लोग इतनी रात में जाग क्यों रहे हैं। गांव में तो सभी लोग इस वक्त सो जाते हैं। सोते हैं, वह क्या है ना कि हमारे एक छोटा सा गांव है। आज गांव में किसी न किसी की शादी होगी। किसी एक घर में शादी होती है तो पूरे गांव में जश्न का माहौल सा बन जाता है। कोई नई नवेली दुल्हन दूसरे गांव से आई होगी। आप महसूस नहीं कर रहे क्या ये पकवानों की अच्छे अच्छे खानों की महक। और हमारे गाँव में रात में खाने की परंपरा होती है, और यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। उसकी यह बात पूरी जैसे ही हुई, साहिल और हैरी की नाक में अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आने लगी, और अचानक उन दोनों का भूख का एहसास होने लगा। अब अचानक सर्दी का असर भी थोड़ा कम हो गया था। साहिल के चेहरे पर अचानक फिक्र दिखाई देने लगी, और हैरी साहिल के चेहरे को भांप गया। चलते हुए उसने आहिस्ता से साहिल से पूछा, तेरे चेहरे पर अचानक ये फिक्र कैसी। क्या सोच रहा है तू। यार हैरी, ये परंपरा कुछ अजीब नहीं है। आमतौर पर तो गांव में दिन में खाना पीना होता है, और यहाँ रात में। यह सुनकर मैं थोड़ा फिक्रमंद हो गया। धीरे धीरे उन दोनों को सामने की ओर एक बहुत ही आलीशान महल दिखाई देने लगा। महल देखकर साहिल और हैरी हैरत में पड़ गए। साहिल से रहा नहीं गया और उसने लाइबा से पूछ लिया, यह किसका महल है। महल कहकर हमारी बेइज्जती मत कीजिए, यह घर है हमारा, आइए। धीरे धीरे वो दोनों उस महल की तरफ बढ़ने लगे। साहिल दिल ही दिल में सोच रहा था, अजीब बात है कि उस गांव के करीब एक गांव ये भी है, और यहाँ पर एक महल भी है। यह तो उसने सोचा नहीं था। वो तो समझता था कि वो ही अपने इलाके का सबसे अमीर आदमी है, मगर इस माहौल को देखकर लगता है कि कोई और भी है। यह सोचते सोचते वो लोग उस महल के दरवाजे के करीब पहुंच गए। महल थोड़ी ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर था, और महल के नीचे की ओर गांव वालों के मकान बने हुए थे। लाइबा गेट पर पहुंची और उसने एक तेज आवाज लगाई, दरवाजा खोलिए, मैं लाइबा। उसका इतना कहना ही था कि दरवाजा किसी ने खोल दिया। साहिल ने देखा कि दरवाजा बहुत ही लंबा था, जैसे राजा महाराजाओं के दौर में होता था। दरवाजा लकड़ी का था, और वह लकड़ी बहुत ही पुरानी थी, मगर आज भी ताज़ी महसूस होती थी। दरवाजा खोलने वाला एक लंबा चौड़ा नौजवान था, जो सफेद कपड़े पहने हुआ था। उसने लाइबा को देखकर अपनी गर्दन झुका ली और उन दोनों को खा जाने वाली लाल नजरों से देखा। लाइबा ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये हमारे आज रात के मेहमान हैं, जैसा आपका हुक्म।
हैरी ने साहिल के कान में आकर कहा, यार यह तो कोई राजकुमारी लगती है, ऐसा तो हम फिल्मों में देखते हैं। साहिल ने हैरी से चुप रहने को कहा। लाइबा ने उन दोनों की तरफ देखा और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा दी और फिर उसने उन दोनों को अंदर चलने के लिए इशारा किया और वो लोग अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग अंदर चले जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें एहसास हो रहा था कि यह वाकई एक महल ही है। साहिल ने लाइबा से कहा, इसमें कितने कमरे होंगे? लाइबा ने चलते हुए कहा, पता नहीं, आज तक कभी गिने नहीं। साहिल उससे और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था मगर लाइबा ने अचानक उन दोनों की तरफ देखकर कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, आप लोग थके हुए हैं, पहले कुछ खा लीजिए। अब वो तीनों लोग महल में घूमकर एक कमरे में बैठ चुके थे। उनके सामने एक बहुत लंबी चौड़ी मेज थी। लाइबा ने ताली बजाई। जैसे ही उसने ताली बजाई कि वहाँ पर 4 औरतें काले कपड़े पहने हुए आई जिन्होंने लंबा घूंघट डाल रखा था। उसके सामने हाजिर हो गई। हुकुम बीवी जी, ये हमारे आज रात के मेहमान हैं, इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो, जैसा आपका हुक्म बीवी जी। यह कहकर वह चारों औरतें चली गई। कुछ ही देर बाद उन दोनों के सामने एक से एक लजीज पकवान हाजिर थे और हैरत की बात थी कि खाने में वो सब कुछ था जो उन्हें पसंद था। साहिल ने लाइबा की तरफ देखते हुए कहा, यह सारे हमारे पसंदीदा खाने हैं, तुम्हें कैसे मालूम है ये? लाइबा मुस्कुराई और कहा, इत्तेफाक है ये, लेकिन चलिए काफी अच्छा इत्तेफाक है। आप दोनों पहले खाना शुरू कीजिए, इसके बाद सवाल करिएगा। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। साहिल और हैरी को बहुत तेज भूख लग रही थी। साहिल ने हैरी की तरफ देखा, तकल्लुफ मत कीजिए, बिंदास होकर खाइए। और फिर वो सब लोग खाना खाने लगे। सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया और कुछ देर के लिए वो सब भूल गए। हम भी यह भूल गए कि यह लड़की उन्हें एक वीरान जंगल में मिली थी और जिस गांव में वो लोग आए हैं उस गांव को उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था। जिस तरह से इस महल की ऊंचाई है, आज तक इस महल को किसी ने क्यों नहीं देखा। हम कुछ देर के लिए वो सब भूल गए। खाना खाना खत्म हो गया। लाइबा ने फिर दोबारा ताली बजाई। अब फिर से उन लोगों के सामने वो औरतें लंबा घूंघट डाले हुए हाजिर थी। लाइबा ने इशारा किया, उठाकर ले जाओ ये बर्तन। कुछ ही देर में टेबल उनके सामने खाली हो गई। आप लोग बहुत थक गए होंगे, आराम कर लीजिए, आप लोगों के लिए अलग अलग कमरों में बंदोबस्त करवा देती हूँ। इतने में साहिल ने लाइबा से कहा, नहीं, हम सब एक ही कमरे में ठहरेंगे, हम यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने नहीं आए और वैसा भी हमें यहाँ सिर्फ रात ही गुजारनी है। हैरी ने भी साहिल की हाँ में हाँ मिलाई।